नमस्कार, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आज के समय में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन जो है मॉडरेट प्लस हार्ड, मतलब कब कठिन प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, सामान्य से ऊपर के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको थोड़ा सा अगर हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे तो कठिन होगा हल करना। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी एवं मंत्र दृष्टा कहा गया है? तो ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी एवं मंत्र दृष्टा जो है विश्वारा को कहा गया। विकल्प हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद में लगभग कुल 20 विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें विश्वारा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विस्पला, इन सब का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना की है। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवादी और मंत्रदृष्टा विश्वारा को कहा गया है। विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक महिला अपने पिता के खेतों की देखभाल करती थी? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प अपाला। अपाला नामक महिला जो है अपने पिता के खेतों की भी देखभाल करती थी। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं को खेती करने का भी अधिकार था। वह अपने पिता के विविध प्रकार के कार्यों में, आर्थिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में भी अपना हाथ बटाती थी। तो अपाला एक उदाहरण है जिसने अपने पिता के खेतों की देखभाल की थी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं योद्धाएं थी? इसमें कुछ महिलाओं के नाम है ऋग्वैदिक कालीन जिनको योद्धा महिला का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें पहला है शशियसी, तो यह है। दूसरा है विस्पला, यह भी है। तीसरा है मुदगलनी, यह भी है। और चौथा बद्रियसी, यह भी है। तो उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। यह महिलाएं जो है विविध प्रकार के इन्होंने युद्धों में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक महिला योद्धा ने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था? तो विस्पला नामक महिला ने युद्ध क्षेत्र में अपना एक पैर खो दिया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में अमाजू का क्या अर्थ था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में अमाजू जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित अनुलोम विवाह का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो अनुलोम विवाह, ऋग्वेद में वर्णित अनुलोम विवाह वह विवाह का प्रकार होता था जिसमें वर जो है उच्च कुल का होता था और कन्या जो है उससे निम्न कुल की होती थी। उसको अनुलोम विवाह बोलते थे। और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा होता था, उसमें कन्या उच्च कुल की होती थी और पुरुष जो है, वर जो है वह निम्न कुल का होता था। तो इसमें जो है अनुलोम विवाह का उदाहरण पूछा गया है। तो इसमें विकल्प ए है विमद एवं कमददु का विवाह, विमद और कमद्दु का विवाह। तो इसमें जो है विमद जो है एक ब्राह्मण था और जो कमद्दु थी वह एक राजकन्या थी, वह एक क्षत्रिय कन्या थी। तो यह अनुलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। इसके बाद विकल्प बी है श्यावास एवं दाम्र का विवाह। तो श्यावास जो है ये भी एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण ऋषि थे। और जो है जो दाम्र थी वह रथवीत की कन्या थी। एक राजा थे रथवीत,
उनकी कन्या का नाम था ताम्र था। तो इन दोनों का जो विवाह था ये भी अनुलोम विवाह की श्रेणी में ही आएगा। विकल्प सी, अगस्त एवं लोपामुद्रा का विवाह। तो अगस्त जो है एक ब्राह्मण ऋषि थे और लोपामुद्रा जो है वह विदर्भ राज की कन्या थी, मतलब छत्राणी थी। तो यह विवाह भी जो है आपका अनुलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है, हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम विवाह का उदाहरण। तो प्रतिलोम विवाह भी मैंने आपको बताया। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, कन्या जो उच्च कुल या उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष जो है उससे निम्न वर्ण का होता था। इसमें है विकल्प ए, देवयानी एवं ययाति का विवाह। तो देवयानी एवं ययाति, राजा ययाति का जो विवाह हुआ था वह प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। इसमें जो देवयानी है वह महर्षि शुक्राचार्य की कन्या थी और राजा ययाति क्षत्रिय राजा थे। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है अंगिरस की पुत्री एवं असंग का विवाह। तो महर्षि अंगिरस की पुत्री का जो विवाह राजा असंग से हुआ था, तो यह भी जो है ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, तो कन्या ब्राह्मण और वर जो है क्षत्रिय, तो यह भी जो है प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। इसलिए विकल्प ए एवं बी मतलब विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है, ऋग्वेद में किसी भी स्त्री पुरोहित की चर्चा नहीं मिलती है। ऋग्वेद में जो है विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है, उनको विविध प्रकार के पूजा में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन पुरोहित एक स्त्री के रूप में किसी पुरोहित की चर्चा नहीं मिलती है। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, ऋग्वेद में महिलाओं के उपनयन संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता है था, यह गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित है कि जो महिलाएं होती थी उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन के पश्चात जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भी जाया करती थी और घर पे भी उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी। और विकल्प सी है, समाज में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित थी, यह भी गलत है। जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें जो है बहुपतित्व की प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी और बहुपत्नीत्व की भी मतलब एक से अधिक पत्नियों के भी प्रथा नहीं थी, लेकिन कुलीन वर्ग के लोग जो है एक से अधिक पत्नियां रखते थे, लेकिन एक से अधिक पति रखने का कोई प्रचलन नहीं था। विकल्प बी एवं सी दोनों सही आंसर है हमारा। तो विकल्प डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित दास थे। यहाँ पे जो है ऋग्वेद में वर्णित जो है दास का उल्लेख मिलता है कि इसमें कौन कौन से दास थे। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला विकल्प है कछुवन। तो कछुवन एक दास थे। कछुवन जो थे वह एक दास थे जिनका विवरण जो है ऋग्वेद के पहले मंडल में मिलता है, प्रथम मंडल में। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। विकल्प बी है कवल एलुस। तो कवल एलुस भी एक दास थे और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। विकल्प सी है बलब्रूत। तो बलब्रूत जो है ये भी एक दास थे और इस प्रकार से उपर्युक्त सभी, विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जिसमें देखना कौन कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है सीरी। तो सीरी जो है सिलाई बुलाई करने वाली महिला को सीरी उपाधि दी जाती, सीरी के नाम से जाना जाता था। विकल्प ए सही है। विकल्प बी है पेशेसकारी। तो जो कढ़ाई करने वाली महिला होती, जो कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य करती थी, उनको पेशेसकारी कहा जाता है। यह विकल्प भी सही है। और विकल्प सी है उपल प्रक्षिणी। तो उपल प्रक्षिणी जो है अनाज पीसने वाली महिला होती थी। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित था। तो ऋग्वैदिक समाज में जो है बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, तलाक प्रथा नहीं थी। तो विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित करना है
तो करम एक प्रकार का जो खाद्य पदार्थ होता था, जो जौ, तिल, सत्तू और दही का मिश्रण होता था, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है यागू, तो यागू जो जौ की दलिया को कहा जाता था। विकल्प सी है मंथ, तो मंथ दही का मट्ठा होता था। विकल्प बी भी सही, विकल्प सी भी सही, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब वरुण देवता को यह बतलाया गया कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण की बलि दी जा रही है, तब उनका कथन था कि एक ब्राह्मण निश्चित रूप से किसी क्षत्रिय की जगह, यहाँ पे क्षत्रिय थोड़ा सा गलत हो गया, क्षत्रिय की जगह अधिक उपयुक्त है, यह कथन का वर्णन मिलता है। तो इसका वर्णन तो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकी। इसमें क्या है कि समाज में ब्राह्मणों को जो है सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, उसी संबंध में यह कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का उल्लेख गाय के लिए मिलता है, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम के लिए कुल कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम के लिए कुल 114 सूक्तों का प्रयोग किया गया, विकल्प ए हमारा सही है। कहीं कहीं पे 144 भी मिलता है, लेकिन आज के समय में जो इतिहास की नई विचारधारा वह 114 सूक्तों पर सहमत है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस ऋषि ने दावा किया कि सोमरस पीने के बाद उसने अमृत को प्राप्त किया? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में कर्ण ऋषि ने दावा किया था कि सोमरस पान के बाद उन्होंने अमृत को प्राप्त किया था, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है इसमें विकल्प ए है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, यह हमारा सही है। जो 10वां मंडल है और उसमें जो है ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। विकल्प बी है, ऋग्वैदिक काल में गंधार प्रदेश की भेड़ें ऊनों के लिए प्रसिद्ध थी, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी सही है, ऊनी कुर्तों को शामूल कहा जाता था, जो ऐसे वस्त्र जो ऊनी या ऊन से बनाए जाते थे उनको शामूल कहा जाता था। तो विकल्प ए बी सही है, ए बी सी सही है, तो इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वल्कल क्या था? वल्कल जो है वृक्ष एवं पौधों के रेशे से जो वस्त्र बनाए जाते थे उनको वल्कल कहा जाता था, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न सुमेलित है, तो इसमें है वस्त्रों के पहनने के अकॉर्डिंग जो है नाम दिए गए हैं कि कहाँ पे पहना जाता है। तो जो विकल्प है नीवी, तो नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र सही है। विकल्प बी है वास, तो वास जो कमर के ऊपर जो वस्त्र पहने जाते थे उनको वास कहा जाता है। विकल्प सी अधिवास, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, यह भी सही है। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है, हमारा सही आंसर है। निम्न के ऋग्वेद के किस मंडल में सूरा के दुष्परिणाम का उल्लेख मिलता है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें सूरा के दुष्परिणामों का उल्लेख मिलता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और इसी में कर्ण ऋषि ने बताया था कि 9वें मंडल में दावा किया था कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमृत को प्राप्त किया था। अगला है, सही सुमेलित कीजिए। न्योचनी एवं कुरीर एक बेसिकली ये विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं और वो आभूषण की पहचान हमें करनी। तो जो न्योचनी और कुरीर होता था बेसिकली जो है ये सिर में पहने जाने वाले आभूषण होते थे। तो विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण ये हो गया आपका न्योचनी और कुरीर। इसके बाद विकल्प बी है उत्कान। उत्कान जो है स्वर्ण से कढ़े हुए वस्त्र होते थे उनको उत्कान कहा जाता है, विकल्प बी भी सही है। और खाद्य कंगन को कहा जाता है, तो विकल्प सी भी सही है। इस प्रकार से विकल्प ए बी सी सही है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। ये कुछ जो वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं तो उसको जो है सही सुमेलित करना। करकर बीड़ा को कहा जाता था, विकल्प ए सही है। विकल्प बी तूड़व जो है बांसुरी को कहा जाता है, यह विकल्प भी सही है। और विकल्प सी आघात जो है झांझ को कहा जाता है, यह विकल्प भी सही है। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी सुमेलित हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित पहली एवं अंतिम नदी कौन सी? इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे इसकी चर्चा की थी कि ऋग्वेद में जो है
सबसे पहले जो नदी है वह गंगा है और सबसे लास्ट में बड़ी नदी गोमती है, तो गंगा एवं गोमती विकल्प हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में यह उल्लेख मिलता है कि देवों ने सरस्वती नदी के किनारे सर्वप्रथम जौ की खेती प्रारंभ की? तो देवों ने सरस्वती नदी के किनारे सर्वप्रथम जौ की खेती प्रारंभ की, इसका उल्लेख जो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ के समय राजा को 17 नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, राजसूय यज्ञ के समय राजा को कितनी नदियों के जल से स्नान कराया जाता? तो 17 नदियों के जल से स्नान कराया जाता था। सर्वप्रथम किस नदी का जल लाया जाता? तो सबसे पहले जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती थी, इसलिए सबसे पहले सरस्वती नदी का जल लाया जाता था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी थी? तो अभी ऊपर बता ही दिया, ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में सबसे अधिक जो है सिंधु नदी का वर्णन है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? यहां पे हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, इसमें नदियों के नाम हैं, पुराने नाम हैं, वर्तमान नदी से मिलान करना है। तो सुवासा और उड़ावती, सुवासा और उड़ावती सिंधु नदी को कहा जाता था। विकल्प ए है, सही है। और विकल्प बी है शतुद्री सतलज है। विकल्प बी सही है। विकल्प सी वितस्ता है ब्यास। तो वितस्ता जो है ब्यास को नहीं कहा जाता था, बल्कि जो है वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। और उसके नीचे चुनाव विकल्प डी भी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है, ऋग्वेद में किस से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है? यह सही है। विकल्प बी है, ऋग्वेद में बाघ एवं गैंडे का उल्लेख नहीं है। विकल्प बी हमारा सही है। विकल्प सी है, ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख नहीं मिलता। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही। विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो ऋग्वेद में वर्णित कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं और कितनी बार उनकी पुनरावृत्ति हुई ऋग्वेद में, उससे संबंधित मिलान करना है। तो जो अश्व है, अश्व का 215 बार उल्लेख मिला है। तो विकल्प सही है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यह विकल्प भी सही है। वृषभ का 170 बार उल्लेख मिलता है। यह विकल्प भी सही है। तो सभी सुमेलित। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वेद में वर्णित है कि अश्विन देवता ने मन को हल चलाना सिखाया? तो अश्विन देवता ने मन को हल चलाना सिखाया ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में किस प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के चौथे मंडल में है, जिसके सृष्टा वामदेव जी को माना जाता है। तो विकल्प ऋग्वेद हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प है, ऋग्वेद में अन्नागार के लिए स्थवी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह विकल्प सही है। स्थवी शब्द का प्रयोग जो अन्नागार के लिए किया गया है। विकल्प बी है, ऋग्वेद में किसान के लिए किनास या किवान शब्द का प्रयोग किया गया है। यह विकल्प भी सही है। ऋग्वेद में जुती हुई भूमि के लिए सीता या कुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। विकल्प भी सही है। तो सभी कथन सही। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में दध्रिका है। तो दध्रिका जो है एक दैवी अश्व था ऋग्वेद में। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम अमर पुरुष एवं मृत्युलोक के राजा के रूप में जाना जाता है? तो यम को, किसको? यम को सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम अमर पुरुष और मृत्युलोक के राजा के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है, ऋग्वेद में रई का अर्थ होता धन। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। तो अष्टकर्णी गाय को कहा जाता था। विकल्प बी भी सही है। ऋग्वेद में सूदखोर को बेकनाट कहा जाता है। यह विकल्प भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10वें मंडल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में देवताओं का भिषक। तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं का भिषक अश्विन देवता को कहा जाता था। यह विकल्प भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो मरुतों की माता, जो मरुत देवता थे, उनकी माता की कल्पना जो है एक चितकबरी गाय के रूप में की गई ऋग्वेद में। यह विकल्प भी हमारा सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। विकल्प भी है इंद्र या दैस को वृषभ एवं सूर्य की, इंद्र या दैस को वृषभ तथा सूर्य की कल्पना अश्व के रूप में की गई है। सूर्य की कल्पना एक अश्व के रूप में और इंद्र या दैस को एक वृषभ के रूप में कल्पित किया गया। विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है इंद्र की गाय खोजने वाली शर्मा देवी का उल्लेख स्वान के रूप में किया गया। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो आपकी जो इंद्र की गाय खोजी थी शर्मा देवी, उनको एक स्वान के रूप में माना गया है। व्यक्ति एक सूक्त में जो परियों और इंद्र की संदेशवाहक जो है आपकी यही शर्मा देवी हैं, उनके बीच का संवाद मिलता है। यह भी प्रश्न आता है परियों और श्याम देवी शर्मा के बीच का संवाद किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। परियों ने जो क्या किया था, इंद्र की गाय चुरा कर छिपा दी थी और शर्मा द्वारा उसे मांगने पर जो है उन्होंने उसको मना कर दिया था, भगा दिया था। बाद में अदल बदल मतलब विनिमय प्रणाली के आधार पर जो है इसका लेन देन किया गया था। तो उपरयुक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का देवता नहीं है, पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी का देवता अग्नि पृथ्वी का देवता है, सोम पृथ्वी का देवता है, बृहस्पति पृथ्वी का देवता है। तो फिर कौन नहीं हुए? विष्णु जो है पृथ्वी के देवता न होकर कहाँ के देवता है? अंतरिक्ष या आकाश के देवता हैं। विष्णु कहाँ के देवता है? आकाश के देवता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष का देवता है? तो अंतरिक्ष का देवता अब यहाँ पे बताना है। तो इंद्र अंतरिक्ष के देवता हैं, रुद्र अंतरिक्ष के देवता हैं, प्रजापति अंतरिक्ष के देवता है। तो उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोगों से चर्चा की, जो कि सभी प्रश्न आपका ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसको भी बताइएगा। और मुझे जैसा भी मेरे पास जैसा भी समय रहे, मुझे समय मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट की वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आप लोगों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।